Question 3. Which of the following matrices are symmetric? यानी अब हमने ये बताना है, इन ये चार मैट्रिसेस गिवन है कि इनमें से कौन से हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। सबसे पहले हम सिमेट्रिक को रिवाइज करते हैं। अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यानी अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले और फिर से हमें वही ओरिजिनल मैट्रिक्स हासिल हो जाए, तो इस सूरत में ये मैट्रिक्स जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सॉल्यूशन। पार्ट 1। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ए इज इक्वल टू 5 -7 -1 5। अब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। अगर ट्रांसपोज के बाद फिर से हमें यही मैट्रिक्स हासिल हुआ तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर ये हासिल नहीं हुआ तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 5 -7, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम -1 5। अब देखें कि ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल है। यहाँ पे देखिए 5 5 फर्स्ट एंट्री तो इक्वल है, सेकेंड -7, लेकिन इसमें -1 है, तो ये एंट्री जब इक्वल नहीं है तो दिस एम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए, सो ए इज नॉट साइमेट्रिक। यानी ए मैट्रिक्स जो है ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए। सेकेंड पार्ट, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। बी इज इक्वल टू -1 2 2 3। अब हम इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। हमने ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम 2 3। अब यहाँ पे देखिए ये बी ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स हमें हासिल हुआ और ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन था ये आपस में इक्वल है, यानी आपस में दोनों इक्वल है। दिस एम्प्लाइज दैट बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, यानी बी ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स बी के इक्वल आ गया। हेंस बी इज साइमेट्रिक। पार्ट 2 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 है हमारे पास सी मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 3 4 5 6। इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। सी ट्रांसपोज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो बना देंगे 3 5, सेकेंड कॉलम से सेकेंड रो 4 6। अब ये अगर देखें ये सी मैट्रिक्स है और ये उसका ट्रांसपोज है, तो फर्स्ट रो उसमें क्या है 3 4 और इसमें क्या है 3 5, तो ये सेकेंड एंट्री किया है हमारे पास नॉट इक्वल है। इसी तरह
सेकेंड रो में जो फर्स्ट एंट्री है और इसमें अगर फर्स्ट एंट्री देंगे ये भी आपस में इक्वल नहीं है, so this implies that C transpose not equal to C matrix, so C is not symmetric, यानी C भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि उसका ट्रांसपोज अपने आप के इक्वल नहीं है। पार्ट नंबर 4, डी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, D इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। पिछले सेक्शन लेक्चर में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब डिफिनीशन की थी तो उसमें हमने फर्स्ट कंडीशन ये पढ़ी थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, यानी मैट्रिक्स बताते हो पहले क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, फिर हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अगर उसका ट्रांसपोज अपने आप के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक है। अगर आप यहाँ पे देखें ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका हम अगर ट्रांसपोज फाइंड भी करेंगे तो वो इसके इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो रोज की तादाद है वो कॉलम्स की तादाद बन जाएगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर 2/3 है और जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो उसका ऑर्डर बन जाएगा 3/2, तो इसका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो उसमें इक्वलिटी की बात हम कर नहीं सकते। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले भी लें तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात जो है वो है उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो इसको हम डायरेक्टली कहते हैं कि डी इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, so it cannot be symmetric। क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।